श्री सीताराम मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज का विषय है कि जो भगवान कृष्ण ने और बलराम जी ने 64 कलाओं की विद्या प्राप्त की थी वह कौन कौन सी है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 45वें अध्याय के श्लोक नंबर 36 में आया है कि भगवान श्री कृष्ण ने और उनके भाई बलराम जी ने 64 कलाओं की विद्या मात्र 64 दिन में ही सीख ली थी। तो समझने वाली बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण का और बलराम जी का जो बौद्धिक कौशल था उसका स्तर इतना डेवलप था कि जैसे ही एक बार संदीपनी गुरुजी उनको बताते थे और वो उसको आत्मसात कर लेते थे, वो समझ जाते थे। तो समझिए कि उनका आत्म तत्व कितना डेवलप था। एक बार बताने में ही मात्र वो सीख गए, अर्थात वो वस्तुतः सीखी सिखाई थी उनकी, लेकिन वह संदीपनी मुनि जो थे भगवान के गुरु बनकर निमित्त मात्र बने उनको सिखाने के लिए। अब विषय आता है ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, जो गीता प्रेस से प्रकाशित है, इसमें ही जहाँ पर ये 36वां श्लोक है उसके नीचे ही बता रखा है कि वे विद्याएं कौन कौन सी थी, वे कलाएं कौन कौन सी थी। तो मैं विस्तार से आपको उन कलाओं के विषय में बताता हूं। आप उन कलाओं को चाहे तो लिख सकते हैं, इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर किसी प्रकार से आप इसको शेयर कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो वे 64 कलाएं, जो 64 विद्याएं, वे इस प्रकार हैं। गान विद्या नंबर 1, नंबर 2 वाद्य भांति भांति के बाजे बजाना, नंबर 3 नृत्य करना, नंबर 4 नाट्य, नंबर 5 चित्रकारी, नंबर 6 बेलबूटे आदि बनाना, नंबर 7 चावल और पुष्प आदि की पूजा के उपहारों की रचना करना, नंबर 8 फूलों की सेज बनाना, नंबर 9 दांत, वस्त्र और अंगों को रंगना, नंबर 10 मणियों की फर्श बनाना, नंबर 11 शैया रचना, नंबर 12 जल को बांध देना, मतलब जल को भी बांध दिया जाए, ये भी एक विद्या है। और उस समय में उन्होंने, भगवान ने एक ही दिन में इस विद्या को भी सीख लिया था। नंबर 13 विचित्र सिद्धियां दिखलाना, तो भगवान कृष्ण के पास यह भी विद्या थी कि वो विचित्र विचित्र प्रकार की सिद्धियां दिखला सकते थे। नंबर 14 हार माला आदि बनाना, नंबर 15 कान और चोटी के फूलों के गहने बनाना, नंबर 16 कपड़े और गहने बनाना, नंबर 17 फूलों के आभूषणों से श्रृंगार करना, नंबर 18 कानों के पत्तों की रचना करना, नंबर 19 सुगंधित वस्तुएं अर्थात इत्र बनाना, तेल बनाना इत्यादि, नंबर 20 इंद्रजाल जादूगरी। तो भगवान के पास सिद्धियां थी और इसके साथ साथ उनको जादूगरी अर्थात इंद्रजाल भी आता था। यह भी विद्या उन्होंने एक ही दिन में सीख ली। नंबर 21 चाहे जैसा वेश धारण कर लेना, नंबर 22 हाथ की फुर्ती से काम करना, नंबर 23 तरह तरह की खाने की वस्तुएं बनाना, नंबर 24 तरह तरह के पीने के पदार्थ बनाना, नंबर 25 सुई का काम, नंबर 26 कठपुतली बनाना, नचाना वो करना, नंबर 27 पहेलियां करना, नंबर 28 प्रतिमा इत्यादि बनाना, नंबर 19 कूटनीति, नंबर 30 ग्रंथों को पढ़ने पढ़ाने की चातुरी, किस प्रकार से ग्रंथों को अध्ययन करना चाहिए इसकी भी समझ होनी चाहिए। नंबर 31 नाटक की आदि की रचना करना, नंबर 32 समस्या पूर्ति करना, कि समस्या को अगर हमारे सामने जीवन में कोई समस्या आ जाए तो उसको कैसे सोल्व करना। और देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण का सबसे अद्वितीय उदाहरण है संसार में कि जीवन में संभवतः जितनी समस्याएं उनको आई होगी उतनी समस्याएं संभवतः किसी को दूसरे को नहीं आई होगी, और उन्होंने उन समस्याओं को हंसते हुए और सहजता से स्वीकार करके और उनको सॉर्ट आउट करके और उन समस्याओं से पार हुए। ये भगवान कृष्ण के पास में एक बड़ी कला थी, ये थी समस्याओं की पूर्ति करना अर्थात समस्याओं से निपटना। 33 से पट्टी बांधना, बेत बाण आदि बनाना, 34 से गलीचे दरी आदि बनाना, 35 से बढ़ई का काम अर्थात कारीगरी, 36 से ग्रह आदि बनाने की कारीगरी, 37 से सोने चांदी आदि के धातु से हीरे पन्ने आदि के रत्नों की परीक्षा करने का ज्ञान, 38 से सोना चांदी आदि बना लेना, 39 से मणियों के रंगों को पहचानना, 40 से खानों की पहचान, 41 से वृक्षों की चिकित्सा, 42 से भेड़ा मुर्गा बटेर आदि को लड़ाने की रीति, भाई इनको किस प्रकार से लड़ाया जाता है। तो देखा भगवान ने धर्म की स्थापना के लिए किस प्रकार से संसार में सभी के बीच में युद्ध करवाया, क्योंकि वो धर्म की स्थापना करना चाहते, तो ये विद्या भी काम आई। 43 तोता मैना आदि की बोलियां बोलना, तो भगवान को पशु पक्षियों की बोलियां भी बोलना आती थी। 44 उच्चाटन की विधि, ये भी एक अपने आप में अद्भुत विधि है।
45 केशों की सफाई का कौशल। 46 मुट्ठी की चीज़ या मन की बात बता देना, मतलब कि मुट्ठी की बात अर्थात मन की बात किस प्रकार से बनाना। 47 प्रकार के जो लोग हैं वे किस प्रकार की हरकतें करते हैं उनको समझ लेना, और कि यह एक चातुर्य की बात है कि अगर दूसरा व्यक्ति हमारे बारे में कुछ सोच रहा है, कर रहा है या हमारा अनिष्ट चाहता है तो उसको समझ लेना। 48 विभिन्न देशों की भाषा का ज्ञान होना, तो भगवान कृष्ण को सभी संसार में सभी देशों की भाषाओं का ज्ञान था। 39 शकुन अपशकुन का जानना और प्रश्नों के उत्तरों में शुभाशुभ बतलाना, यह भी भगवान कृष्ण को ज्ञात था। 50 नाना प्रकार के मात्र का यंत्र बनाना। 51 रत्नों को नाना प्रकार के आकारों में काटना। 52 सांकेतिक भाषा बनाना। 53 मन में कट कर रचना करना। 54 नई नई बातें निकालना। 55 छल से काम लेना। 56 समस्त कोशों का ज्ञान कि भाई धन कौन कौन सा है। 57 समस्त छंदों का ज्ञान। 58 वस्त्रों को छिपाना या बदलने की विद्या। 59 धूत क्रीड़ा। 60 दूर के मनुष्य या वस्तुओं का आकर्षण कर लेना, मतलब उनके पास सम्मोहन विद्या और आकर्षण विद्या भी थी। 61 बालकों के खेल करना। 62 मंत्र विद्या के वो प्रेरणा थे इसी। 63 विजय प्राप्त करने वाली विद्या कि किसी के सामने विजय कैसे प्राप्त कर सकते हैं, यह विद्या भी भगवान श्री कृष्ण को आती थी, यह भी एक ही दिन में सीख ली। और 64 है वेताल आदि को वश में करने की रखने की विद्या, अर्थात जो भूत प्रेत वेताल होते थे इनको भी वश में कर लेने की विद्या भगवान श्री कृष्ण के पास और बलराम जी के पास थी, जो उन्होंने एक ही दिन में सीखी। तो भगवान श्री कृष्ण के पास इस प्रकार से 64 कलाओं की विद्या थी और उन्होंने 64 दिनों में ही इस विद्या को पूर्ण रूप से सीख लिया था। यह भी एक अद्भुत बात है और ये मैंने आपके समक्ष यह 64 कलाएँ विद्याएँ इस प्रकार से रखी। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय सीताराम।